नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का यह सिलसिला। बिहार में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पर संग्राम जारी है। विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन भी सदन के बाहर और भीतर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी और विपक्ष के विधायकों ने तख्ती बैनर लेकर जोरदार हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष सदन को बाधित कर रहा है क्योंकि विपक्ष मुद्दाविहीन हो गया है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर पहली बार दरभंगा पहुंचे कीर्ति आजाद का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, लेकिन कीर्ति आजाद जैसे ही बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के साथ मंच पर गए, मंच अचानक धराशायी हो गया और सभी नेता और कार्यकर्ता जमीन पर गिर गए। कीर्ति आजाद ने सभा को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कई कांग्रेसी नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि पहले बूथ लूट होती थी और वो भी न सिर्फ बूथ लूटा करते थे बल्कि 1999 के लोकसभा चुनाव में उनके लिए भी लोगों ने बूथ लूटा। बूथ लूटने की बात कहने वाले कीर्ति आजाद अब अपने बयान से पलट गए हैं। कीर्ति आजाद ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि देश के पीएम अगर जुमला दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के नियम और कानून के तहत आवास बना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की गई। मुंगेर में सदर प्रखंड के शंकरपुर गांव में चल रहे 2 दिवसीय महादंगल कुश्ती प्रतियोगिता कार्यक्रम में मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह पहुंचे और वहां बिहार सरकार के मंत्री राजीव रंजन पर जमकर जुबानी हमला किया। कटिहार में कुर्सेला थाने के खेरिया गांव में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के समर्थक करमवीर यादव, उनके भाई और 3 अन्य लोगों को देर रात बाढ़ की अनुमंडल पदाधिकारी लीपी सिंह ने देर रात गुलाब बाग गांव के पास से राइफल और 50 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। सीवान के महादेवा ओपी थाने से महज 50 गज की दूरी पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक मेडिकल शॉप पर फायरिंग की। हालांकि काउंटर पर बैठा दुकानदार नीचे छिप गया, जिससे वो बाल बाल बच गया। बिहार में मैट्रिक परीक्षा कल से शुरू होने जा रही है। 28 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक परीक्षा में इस साल 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बार छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या ज्यादा है। मैट्रिक की परीक्षा में पहली बार प्रिंटेड आंसर शीट का इस्तेमाल किया गया है। इससे छात्रों का समय काफी बचेगा। परीक्षार्थियों को हर हाल में परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में दाखिल होना होगा। इसके बाद उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में सहरसा में स्थानीय कलाकारों ने एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत पेश किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जहानाबाद में काको प्रखंड के एनवा गांव में उप स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। आलम यह है कि उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहता है, जहां न तो मरीजों का इलाज होता है, न ही किसी भी तरह का कोई टीकाकरण हो पाता है। बेगूसराय में तेज रफ्तार बेकाबू हाईवा ट्रक ने साइकिल सवार एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने हाईवा ट्रक को पकड़ लिया और उसमें आग लगा दी। रोहतास के प्राचीन रोहतासगढ़ किला पर 13वां रोहतासगढ़ तीर्थ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने किया। बेगूसराय जिले की एक विवाहिता ने अपने सीआईएसएफ में तैनात पति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुंगेर डीआईजी से गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि पति ने दहेज में 20 लाख नहीं देने पर उसे बच्चे के साथ छोड़ दिया। आरा के सदर अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और चाकुओं से हमला कर जख्मी कर दिया। भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के दुलारपुर गांव में एक पिकअप वैन को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र से एक नवजात का शव झाड़ियों से बरामद किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बड़े शहरों की तरह पटना में भी बहुत जल्द लोगों को किराए पर साइकिल की सुविधा मिलेगी। 1 महीने के अंदर राजधानी में 14 जगहों से लोग किराए पर साइकिल लेकर सफर कर पाएंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए सरकार सभी को जागरूक करती है, लेकिन पटना में कुछ नेता इसी नियम की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं।
किशनगंज जिला कृषि पदाधिकारी ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के हलीम चौक से समीप के नजदीक खाद से लदे एक ट्रक को धर दबोचा। पश्चिम बंगाल से खादों की तस्करी कर किशनगंज के रास्ते नेपाल भेजी जा रही थी। आरा के नवादा थाना क्षेत्र के छठिया नगर नहर इलाके में गैसिंग का धंधा चलने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गैसिंग का अड्डा चला रहे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया और मौके से 3 गैसिंग संचालकों को धर दबोचा। मोतिहारी के हिंदरी बाजार में 2 दुकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। दोनों दुकानों पर टैक्स की चोरी करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि संदीप हैंडलूम और मन्नत हैंडलूम टैक्स की चोरी कर रहे थे। किशनगंज में विदेशी शराब के 4 तस्कर गिरफ्तार। 1351 कार्टन अवैध विदेशी शराब की गई बरामद। यमुना एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से बिहार जा रही एम्बुलेंस की कार से भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के पिठौरिया स्वास्थ्य केंद्र में टेलीमेडिसिन की डिजिटल डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एनीमिया मुक्त भारत अभियान का भी शुभारंभ किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर से संघर्ष यात्रा की शुरुआत की। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हेमंत सोरेन ने संघर्ष यात्रा का आगाज किया। उन्होंने कहा कि देवघर से संघर्ष यात्रा शुरू करना ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। रांची के बाद गुमला और सिमडेगा में महिला मोर्चा के साथ आगामी चुनाव को लेकर मंथन करेंगी। आज पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी सामूहिक उपवास पर हैं। रांची में पुलिस मुख्यालय पर भी उपवास का कार्यक्रम हो रहा है। पुलिस कर्मचारी अपनी 7 मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। कोडरमा में भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने जिले के पुलिसकर्मी सामूहिक उपवास पर धरने पर बैठे हैं। 13 महीने के वेतन की मांग और पुरानी पेंशन सिस्टम को फिर से बहाल करने समेत कई मांगों को लेकर पुलिसकर्मियों ने नारेबाजी की। जेवीएम के 6 बागी विधायकों के मामले में विधानसभा अध्यक्ष आज फैसला सुनाएंगे। इस पर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि फैसला संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत है। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत नीति संगत फैसला होना चाहिए ताकि लोगों का न्याय पर भरोसा हो। पाकुड़ में आज से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। कुल 10,000 परीक्षार्थी 2 पालियों में परीक्षा दे रहे हैं। पहली पाली में सुबह 10 बजे से गृह विज्ञान की परीक्षा शुरू हुई तो दूसरी पाली में परीक्षा 2 बजे शुरू हुई जो खत्म हो गई है। इस बार परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। मैट्रिक के लिए 15 और इंटर के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए। लातेहार जिले में गारू थाना क्षेत्र के मुर्गीडीह गांव में सीआरपीएफ के जवान सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच पहुंचे और युवक युवतियों के लिए सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की। चतरा में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके पहले दिन लोगों ने नृत्य और संगीत का जमकर लुत्फ उठाया। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना पुलिस ने एक महिला के साथ छेड़खानी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरिडीह में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों के परिवार वालों की मदद के लिए सड़क पर उतरकर अधिवक्ताओं ने घूम घूम कर भिक्षाटन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद को बना दिया। महबूबा मुफ्ती का एक और विवादित बयान। बोली, अनपढ़ गंवार बदले की बात करते हैं। अलगाववादियों के बचाव में उतरी महबूबा मुफ्ती बोली, अलगाववादियों से सुरक्षा वापस लेने से होगा क्या। पाकिस्तान की हिमायत करने पर महबूबा पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा बंद करें पाकिस्तान प्रेम। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अलगाववादियों ने किसी से सुरक्षा की मांग नहीं की थी। कश्मीर समस्या का हल बातचीत से ही निकलेगा। पुलवामा आतंकी हमले पर एनआईए ने दर्ज किया केस। एनआईए डीजी ने हमले की जगह जाकर उसकी जांच की। आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम में सऊदी अरब भी शामिल। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद को समर्थन दे रहे देशों पर दबाव बनाने की सहमति बनी। भारत और सऊदी अरब का साझा बयान। पीएम मोदी ने कहा, सऊदी अरब भारत का मूल्यवान साझेदार। भारत में सऊदी अरब के निवेश का स्वागत। भारत सऊदी अरब के बीच सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, हमें आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने और उसका विस्तार करने पर भी सफल चर्चा की। भारत सऊदी अरब के बीच हुई कई अहम समझौते। दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी को क्राउन प्रिंस ने बताया अपना बड़ा भाई। बोले, बड़े भाई की तरह करता हूं मोदी का सम्मान। भारत सऊदी अरब का साझा बयान। पीएम मोदी ने कहा, भारत सऊदी के द्विपक्षीय संबंध मजबूत हैं।
गार्ड ऑफ ऑनर के बाद बोले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, भारत और सऊदी के बीच संबंध हजारों साल पुराने, डीएनए में भारत से रिश्ता है। क्राउन प्रिंस के भारत दौरे पर पीएम मोदी ने कहा, भारत और सऊदी के बीच राजनीतिक भागीदारी मजबूत करने पर जोर होगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी रहे मौजूद। अयोध्या मामले पर 26 फरवरी को होगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। पुलवामा हमले के शहीद अमित कोरी के परिवार के घर पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी, शामली में शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद के घर जाने से पहले कैराना में रुका राहुल प्रियंका का काफिला, ढाबे पर चाय पीने के साथ साथ लोगों से बातचीत। पुलवामा हमले पर बड़ा खुलासा, आरडीएक्स भारत में भेजने के लिए महिलाओं और बच्चों का किया गया था इस्तेमाल, पुलवामा में लाकर इकट्ठा किया गया था आरडीएक्स। पुलवामा में करीब 1 साल तक विस्फोटक किए गए इकट्ठा, मसूद अजहर का भाई डॉक्टर सुलेमान कर रहा था ऑपरेशन का निरीक्षण। हमले के लिए आदिल को दी गई थी एसयूवी चलाने की ट्रेनिंग, गाड़ी में विस्फोटकों से भरे 300 किलो के रखे गए थे 3 ड्रम। पाकिस्तानी सेना ने जैश आतंकियों को दिया था आरडीएक्स, रावलपिंडी में दिया गया था आरडीएक्स। भारत पुलवामा हमले के पाकिस्तान को नहीं देगा सबूत, सूत्रों के हवाले से खबर, इमरान खान ने मांगे थे सबूत। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को सबूत देगा, पुलवामा आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक। पाकिस्तान में भारत के राजदूत अजय बिसारिया और राजनाथ सिंह के बीच हुई बैठक, जिसके बाद ही लिया गया फैसला। अजय बिसारिया के अलावा अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन ने भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, राजनीतिक और कूटनीतिक हालात पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले, पुलवामा हमले के बाद राज्य के ताजा हालात पर चर्चा की। पुलवामा हमले पर चौतरफा दबाव के बीच पाकिस्तान का नया पैंतरा, हाफिज सईद और मसूद अजहर को लोगों से कम मिलने का निर्देश। पुलवामा हमले पर बोले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पुलवामा हमला भयावह, हालातों पर सही वक्त आने पर करेंगे टिप्पणी। न्यूजीलैंड की संसद में पुलवामा हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास, न्यूजीलैंड के डिप्टी पीएम ने रखा था प्रस्ताव। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने पर बोले रविशंकर प्रसाद, मैच पर बैन की मांग करने वाले लोगों की भावनाओं का करना चाहिए सम्मान। आईसीसी मीटिंग में हो सकती है भारत पाक के मैच पर चर्चा, मौजूदा हालात के बाद वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच पर उठने लगे हैं सवाल। भारत पाक मैच पर बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी निरंजन शाह का बयान, भारत पाक मैच पर तुरंत फैसला ले बोल। अमृतसर की सड़क पर पुलवामा हमले के विरोध में पाकिस्तान का झंडा बिछाया, कई गाड़ियां ऊपर से गुजरी। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम का विरोध, बाजवा से गले मिलने की तस्वीरें चौराहों पर लगाई। राजस्थान के सीकर में जवानों के सम्मान में बाजार रहे बंद, श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मुलाकात, 2 दिन के भारत दौरे पर हैं मोहम्मद बिन सलमान। अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी करार, कोर्ट ने कहा पैसे लौटाओ नहीं तो जेल जाओ। दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ, लंदन में अवैध प्रॉपर्टी खरीदने का मामला। बेंगलुरु में एयर शो की शुरुआत, आसमान में दिखे हैरान कर देने वाले करतब। बेंगलुरु में रफाल ने भी दिखाई अपनी ताकत, पहली बार एयर शो में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को जाएंगे प्रयागराज कुंभ मेले में स्वच्छता कार्यों का जायजा लेंगे। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म, रियल एस्टेट सेक्टर पर फैसला टला। एक और जीएसटी काउंसिल की होगी बैठक, रविवार को दोपहर 2 बजे होगी अगली बैठक। जोधपुर में सलमान खान की सजा के खिलाफ अपील पर टली सुनवाई, काला हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा के खिलाफ की थी अपील। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, यूपी का बागपत रहा केंद्र, घरों से बाहर निकले लोग। ठाणे के एक होटल में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। केरल के एर्नाकुलम में आग, रेलवे स्टेशन के पास फैक्ट्री में लगी आग।
नोएडा में एटीएम में कैश डाल रहे कर्मचारियों से लूटपाट, फायरिंग के बाद लूटे 40 लाख, एक आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के जैसलमेर में अस्पताल के बाहर खड़े वाहन में आग लगी, अंदर रखा सारा सामान भी जला। राजस्थान के अजमेर में एक परिवार को बंधक बनाकर मारपीट, परिवार को बंधक बनाकर नाबालिग से की थी छेड़छाड़। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, शिमला व कुफरी, डलहौजी में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी की चेतावनी, मैदानी इलाकों में बारिश के भी आसार। रूस में एक बार फिर दौड़ने लगी 70 के दशक की भाप के इंजन वाली ट्रेन, स्टीम ट्रेन के दोबारा चलने से लोगों में खुशी। कनाडा के हैलिफैक्स में आग से एक ही परिवार के 7 बच्चों की मौत, घर में लगी थी आग। आईपीएल सीजन 12 के शुरुआती 2 हफ्तों का शेड्यूल जारी, 23 मार्च को चेन्नई और बेंगलुरु के बीच होगा पहला मैच। धोनी पर बोले पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, धोनी पर बहुत हद तक निर्भर है भारतीय क्रिकेट टीम। वनडे से संन्यास का ऐलान करने के बाद बोले क्रिकेटर क्रिस गेल, मैं दुनिया का महानतम क्रिकेटर। सलमान खान ने अपनी फिल्म से पाकिस्तान के सिंगर आतिफ असलम को निकाला, फिल्म नोटबुक से आतिफ असलम का गाना हटा। अपनी आने वाली फिल्म में फुटबॉल कोच बनेंगे अमिताभ बच्चन, फिल्म की शूटिंग नागपुर में हुई पूरी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, यूपी के कटघर में धोखाधड़ी की शिकायत की दर्ज। सौ शहरों की 100 खबरों में इतना ही, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु में आज से एरो इंडिया शो का आगाज होगा।